11th में आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लिए थे। उस किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी देखे थे। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी भी देखे थे। अब उसके बाद टर्म्स आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इसको पुराने लोग कुछ दिन पहले के पढ़े हुए इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, लेकिन वह टर्म्स आजकल नहीं है। यह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आजकल चल रहा है क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी का उल्टा है। उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जितनी एनर्जी लगी थी, आवश्यकता पड़ गई थी, उसका नाम आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन निकालने में, अब इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जितनी एनर्जी का चेंजिंग आए, यहाँ चेंजिंग लिखेंगे। चेंजिंग का मतलब हुआ कि इसमें कभी हमको एनर्जी लगाना भी पड़ेगा, कभी वो खुद अपने ही से वह खींच करके अपने आप में सटा लेगा। दोनों केस हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वह आयनाइजेशन एंथैल्पी हरदम पॉजिटिव हुआ था। तो इसका थोड़ा सा डिफिनेशन ऐसे बनाएंगे कि किसी परमाणु के गैसियस स्टेट में उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जितनी एंथैल्पी का चेंजिंग आता है, उसी का नाम चेंजिंग, मतलब यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा, उसी का नाम जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, द एंथैल्पी चेंज मींस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट of an isolated gaseous state of an atom is called electron gain enthalpy। इसको डेल्टा Eg से डिनोट करते हैं। हम लिख रहे हैं ऐसे लिख देंगे, the enthalpy change चेंज का मतलब यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों हो सकता है। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost orbit, most orbit या सेल भी कह सकते हैं, orbit of an isolated gaseous atom is called इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पुराने समय में बोले थे अभी गेन एंथैल्पी। इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस जमाने में कहा जाता था। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा आई डेल्टा EgH। ई माने इलेक्ट्रॉन गेन, आई एंथैल्पी के लिए H, और पहले जो इसको इस तरह से EA से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, लेकिन हटा दे रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं। इतना द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज EV और किलो जूल मोल इनवर्स। पर जिस दिन हम लोग देखे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी यही यूनिट था। लेट अस कंसीडर the following example
इस तरह से हम लिखते एक्स जी प्लस ई, एक्स माइनस इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें जितनी एनर्जी हमको मिलेगा डेल्टा Eg वही कहलाएगा एच। मान लेते हैं कि प्लस माइनस कुछ भी लिख दे, एक्स वाई जेड किलो जूल मोल इनवर्स, हमको नहीं मालूम है, लिख दिए। फिर अब मन में आता है कि आयनाइजेशन के केस में एम लिख दिए थे, यहाँ एक्स क्यों लिख दिए? एक्स यहाँ जनरली नॉन मेटल को सूचित करता है और उसमें एम लिखे थे वो मेटल को सूचित करता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं, इसीलिए हम लिख दिए, भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर x इक्वल टू x रिप्रेजेंट्स एटम एंड G represents its gaseous state। हरदम आपको बताया है कि जब तक कि गैसियस स्टेट में नहीं आएगा ना इलेक्ट्रॉन जुटेगा ना हटेगा। एक इसका भी अगर एग्जांपल देना चाहे तो क्लोरीन का दे देंगे, फ्लोरीन का दे देंगे, ऑक्सीजन का दे देंगे, या Cl माइनस हो गया, डेल्टा Eg इलेक्ट्रॉन गेन IH माने एंथैल्पी, वैल्यू याद हो तो याद हो, नहीं तो एक्स वाई जेड यहाँ लिख देंगे, इसका वैल्यू होता है 348 किलो जूल मोल इनवर्स, याद हो तो विद्यार्थी, नहीं तो दिमाग खराब नहीं करेंगे, यहाँ एक्स वाई जेड लिख देंगे, या माइनस कभी होगा कोई प्लस होगा हम बताएंगे। तो यह हम लोग का रहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफिनेशन। अब किन किन बातों पर यह भी निर्भर करता है, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी में लिखे थे इसको भी बता रहे हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जान गए तो यह किन किन बातों पर, किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, उसी को क्वेश्चन बना दिया है, राइट द फैक्टर्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। तो इसका पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, these are the factors। तो न्यूक्लियर चार्ज माने सेंटर पर का चार्ज जो है बढ़ेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को खूब आसानी से खींच लेगा, यानी वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा किंतु उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। अब यह दिमाग पर नहीं आता होगा, पहले समझेंगे। वर्क दो तरह का होता है, या आप देखे होंगे कि जब कोई बॉडी काम कर, उसको काम करने में फोर्स लगाना पड़ता है अपना, काम हो जाता है तो उसको पॉजिटिव वर्क करते हैं। अब काम फोर्स लगाने के उल्टे ही जो है स्वतः काम हो गया, दूसरे ही जगह से फोर्स लग जाता है, उसको नेगेटिव फोर्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 11th क्लास में मान लेते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बाहर से सभी बच्चे बैठे हुए हैं, बाहर से एक 11th में किसी नया विद्यार्थी का एडमिशन हुआ, उसके बाद एक प्यून जो है उसको लेकर आया या उसके गार्जियन लेकर आए बैठाने के लिए कि बैठा दीजिए आज एडमिशन हुआ है। तो उसको जैसे वो दरवाजे पर खड़ा हुआ, भीतर से हम लोग चाहे कोई बच्चा है कि आओ आओ जल्दी, उसको हम लोग खींच कर बैठा दिए बेंच पर, यानी जो बाहर से लाया था उसको एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, हम खुद खींच के बैठा लिए हैं। तो यहाँ पर निगेटिव वर्क हो गया, माने वो व्यक्ति जो लाया उसको फोर्स नहीं लगाना पड़ा। अब अगर परियारी वो करता, हम नहीं आने देते, अगर जबरदस्ती खींच कर बैठाते, वो जबरदस्ती ठेल करके बैठाता तो वहाँ पॉजिटिव वर्क होता है। देंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इफ द न्यूक्लियर चार्ज of the atom increases, then the force of attraction, अभी बोले थे कि न्यूक्लियर चार्ज पर निर्भर करता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज जो है एटम का बढ़ जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between
between nucleus and incoming electron, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन increases and hence delta ETH means electron gain enthalpy becomes high and negative, क्योंकि वह खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यह क्वेश्चन के रूप में दिया जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट होगा कि द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी of halogen is negative and high। यही आगे क्वेश्चन के रूप में होमवर्क दिए हुए हैं, वही इसी में जोड़ देंगे। एक्सप्लेन, या हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। यह हाइड्रोजन जो है राइट साइड में है पीरियोडिक टेबल में, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NH2 NP5 5 को इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा बहुत इजीली वो खींच के अपने आप में सटा देगा, इसलिए उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ा भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ऐसे लिखूंगा, वी नो दैट hydrogen atoms means FCl Bri be present in right side in periodic table, therefore their nuclear charge is greater। जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन या द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of hydrogen atom is NH2 NP5। इस तरह से है, मतलब जो है वन इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस, ऐसा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा एकदम सीधे खींच के अपने में सटा लेगा। यानी जो प्यून लाकर क्लास में बैठाने के लिए अपना प्यून को दम लगाने पड़ता, वैसा नहीं। भीतर वाला टीचर है, विद्यार्थी टीचर या स्टूडेंट है, उसको बुलाकर बेंच पर बैठा दिया, उसका काम आसान हो गया, निगेटिव वर्क हो जाएगा। therefore they accept electron easily and hence the value of delta EGH of hydrogen becomes
निगेटिव एंड हाई। ये पीछे भी आगे भी ये क्वेश्चन दिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन को वो पहले ही खींच कर सटा लेगा। जो सटाने आया बाहर से एनर्जी उसको देना नहीं पड़ा, खुद खींच लिया, इसलिए नेगेटिव हो गया। और तेजी में अपने आप में सटा लिया, इसलिए उसका वैल्यू हाई हो गया। यानी यह पहला फैक्टर हो गया न्यूक्लियर चार्ज। अब एटॉमिक साइज दूसरा है। दूसरा है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का क्या प्रभाव पड़ रहा है? जितना ही एटॉमिक साइज दूसरा फैक्टर है, तो साइज ऑफ एटम अगर बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर से खींचने में उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी न्यूक्लियस को। यानी साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन खींचने में जो है एनर्जी ज्यादा लग रही है। यानी उस परिस्थिति में उसका माने कौन खींच पाएगा, कम खींच पाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसमें सटना नहीं चाहेगा। यानी वहां पर साइज बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक बछड़ा है गाय का, एक उसका छोटा डोरी में बांध कर खींच रहा है कोई व्यक्ति, एक बहुत बड़ा में खींच रहा है। तो छोटा में हो तो जल्दी खींच कर खूंटा के पास कर देगा, अब बड़ा वाला जल्दी नहीं खिंचाएगा, बड़ा रस्सी हो गया। यानी साइज बढ़ जाए तो वह नहीं खिंचाएगा, तेजी से नहीं सट पाएगा, यानी उसका एंथैल्पी जो है कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे कह देंगे if the size of atom increases, then the distance between nucleus and incoming electron increases. Then the electron gain enthalpy be low, मतलब मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड। जैसे बड़ा डोरी में कोई खींच रहा है, आज छोटा डोरी से बचा खींचा है, तो छोटा जल्दी खींच के अपने आप में सटा लेगा। अब बड़ा हो गया तो नहीं हो गया। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, ऑक्सीजन है इस तरह से, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन जो आया है, तो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। तो बड़ा साइज वाला इलेक्ट्रॉन जो है खींचेगा, लेकिन कम खींचेगा, यह छोटा जो है ज्यादा खींचेगा, तेजी में अपने आप में सटाएगा। तेजी में सटाएगा यानी इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। यानी यहां लिख देंगे एग्जांपल में कि द साइज ऑफ ओ एटम, ओ मतलब ऑक्सीजन एटम is smaller than that of F मतलब फ्लोरीन एटम। तो यह बड़ा है तो खींचेगा, तो यह कम तेजी में खींचेगा, दूर से इलेक्ट्रॉन को बुलाने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसको नहीं खींच पाएगा, यह तेजी से खींच पाएगा।
यानी इस केस में एनर्जी का मान ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खींचने में सटा लेना चाहते हैं, यानी हम लोग कह देंगे कि therefore the delta EGH of oxygen will be low. लो मीन्स यार देखिएगा टेबल में आपके बुक में तो 141 किलो जूल मोल इनवर्स दिखाई पड़ेगा, देन दैट ऑफ एफ, इसका देखेंगे एफ का तो यह हो जाएगा -348 केल्विन, नहीं 3228 केल्विन, इतना किलो जूल मोल इनवर्स इतना होता है। इससे देखेंगे ये वैल्यू में कम आ गया है, क्योंकि इसका यह जो है छोटा है एटम, तो जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यह जल्दी नहीं खींचेगा, यानी दूसरा हम लोग का यह हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन फुलफिल या हाफ फिल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने में हमको अपने पास से एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपने पास से लगाएंगे तब वहां पॉजिटिव, अभी तक निगेटिव देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि 11th क्लास है, 80 विद्यार्थियों का एडमिशन होना है, हो गया है, और उसके बाद कोई विभाग का कोई आया एडमिशन करा लिया 81 विद्यार्थी को, 80 वो पढ़ रहे थे रूम में, तो बाहर से मान लेते हैं क्यों या गार्जियन लेकर आए, तो उसको बैठाने जाएंगे तो भीतर वाला कहेगा ना एकदम फुल सीट है, हम नहीं बैठने देंगे, ये बाहर से ठेलेगा और भीतर से ठेलेगा, नहीं बैठने देंगे। प्रिंसिपल आ गए तो बरियारी जाकर ठेल ठाल के बैठा दिया, बैठने दो, टीचर आ गए बरियारी बैठ गए, यानी बाहर से जो आया इलेक्ट्रॉन उसको बैठाने में बाहर से एनर्जी लगी, इसलिए वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। या जैसे यह नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल है, उसमें इलेक्ट्रॉन घुसेगा नहीं, सटेगा नहीं, जब सटाएंगे तो उसमें हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा, इसलिए नोबल गैस में एक को नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन सटता है, बहुत माने एनर्जी लगती है, वहां पर पॉजिटिव हो जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैस नोबल गैस इज पॉजिटिव, एक्सप्लेन, तो ऐसे लिख देंगे, पहले लिखेंगे ऐसे, if the electronic confusion of an element half fill or fulfilled मतलब मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल, देन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एड इलेक्ट्रॉन in the atom, then electron gain enthalpy becomes पॉजिटिव यहां हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, यह आगे क्वेश्चन होमवर्क में हम देते हैं, यह आता है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH ऑफ नोबल गैस या नोबल गैसेज इज पॉजिटिव। एक्सप्लेन वहां लिखा जाएगा, हम तो एग्जांपल दे रहे हैं, लिख देंगे कि we know that the electronic configuration
of noble gases is general electronic content NH2NP6 which is fulfilled पूरा भरा है, therefore is required to add electron in noble gases. Therefore the delta EGH of noble gases is high या इज लिख देंगे इज पॉजिटिव। हम लोगों को एनर्जी लगाना पड़ा इसलिए यह पॉजिटिव हो गया। आज इतना ही रहेगा। इसमें 2-3 होमवर्क हो गए। इनका पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन का नेगेटिव होता है। ये सब स्वतः लिख लेना होगा, अलग से आता है। आज इतना है।